TCS है, कॉस्टको है, ये बड़े सप्लायर्स हैं, तो इनके पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी होती हैं। या आपने क्या करना होता है कि वेबसाइट में जैसे भी जब भी आप वेबसाइट से चीज़ों को बाय करते हैं तो आप बल्क में चीज़ों को इन्वेंट्री को ऐड टू कार्ट करके चेक कर लेते हैं कि इसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। हाँ जी, चलता है जी। मैंने स्प्लैश पे चेक किया 2000 तक 3000 तक इन्वेंट्री ले गया, वो दे रहा है। इतनी पड़ी होती है जी, जिनके पास स्टॉक में पड़ी होती है उन्होंने वहाँ पे लिमिटेशन लगाई होती है। अगर वो मतलब 50 है तो उनके पास, जो पाकिस्तान तो नहीं है ना, वहाँ पर तो प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है हर चीज़ में। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, समटाइम ऐसा होता है कुछ वेबसाइट जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उन उसका तो हमें वैसे ही पता लग जाता है, हम इसमें जा नहीं सकते। लेकिन जो अच्छे सप्लायर्स हैं, ऑफिस डिपो है, होम डिपो है, वेफेयर है, मिनार्ट्स है, जो अच्छे सप्लायर्स हैं उनके पास आप चेक करेंगे, वो आपको बताएंगे कि 500 भी है तो 500 के 500। हमें तो 2000 नहीं चाहिए, हमें 2000 नहीं चाहिए, मैं बाद में करता हूँ। हाँ, हमें 2000 नहीं चाहिए, हमें चेक करना है। और किसी भी वेबसाइट को आपने बिल्कुल उस पे ना ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है उससे पहले आपने सोर्स किया, लाइक इसने यहाँ से सोर्स किया है, ये ऊबर किड्स के नाम से जो है ना वो वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमने देखना होता है कि इसके ऊपर वो कितनी कैटेगरीज को सेल कर रहे हैं, तो पता लगा कि इसके पास काफी सारी वैरायटीज मौजूद हैं सेल करने के लिए ना। तो देखने में तो अब ये ठीक नजर आ रही है। किसी में अगर इसके साथ चैट का ऑप्शन भी हो जाए, कॉल नाउ का भी ऑप्शन हो जाए, ठीक है, तो वो भी सही है। अब प्रोडक्ट उन्होंने यूएसए में ढूंढी है और लिंक जो है ना उन्होंने यूके का डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा ख्याल करना जरूरी है। इसकी करेंसी को हम चेंज कर सकते हैं जी, करेंसी चेंज कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन वो क्या पता वो यहाँ पर ना दे रही हो। वो डिफॉल्ट आपके पास जो है ना वो दिखा फ्री यूके डिलीवरी। अगर हम इसकी करेंसी चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो आपसे शिपिंग चार्जेस साथ में ऐड करके आपको इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस भी साथ में ऐड कर देंगे। तो आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा इसमें ख्याल करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले जिस भी वेबसाइट से आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है वहाँ अंडर $1, $2, $3 देखो आपने उस पर बिजनेस करना है। अगर आपके 2, 4, 5, $10 आपकी जेब से जाते भी हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म हो जाता है। अब समटाइम क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ऑर्डर आ जाता है, जब आप ऑर्डर को लगाने लगते हैं उनका सिस्टम ट्रिगर करता है तो वो रेड फ्लैग में आपके जो आईडीज हैं उसको डाल देता है। अब आप जितनी बार भी ऑर्डर को रिसीव करेंगे वो कैंसिल करता जाएगा, तो फिर आपको कॉल करनी पड़ेगी तो सर हम यहाँ पर ऑर्डर लगा रहे हैं, आपके ऑर्डर को रिसीव नहीं हो रहे, तो वो फिर कहते हैं जी हमें ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी लग रही है जिसकी वजह से वीपीएन तो हम यूज नहीं करते ना, हमें ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी लग रही है जिसकी वजह से हम आपके ऑर्डर को प्रोसीड नहीं कर रहे। फिर कॉल करके हमें उनसे वेरीफाई करना पड़ता है और बताना पड़ता है, फिर हमारे ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू होता है। मैं आपको बाद में बता देता हूँ इसका सर, अभी मैं ये कंप्लीट करूँ, हाँ टाइम थोड़ा। ये मैंने पढ़ा लो फिर मैं आपको बताऊँ। अब इसमें ये है कि सप्लायर आप जब आपको कोई ब्रांड मिल जाता है, अच्छा सा ब्रांड मिल जाता है, आप उस ब्रांड को कीपा के जरिए से फिल्टर करना शुरू कर दें। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग कीपा का सही तरीके से यूज नहीं करते ना वो कीपा को, मतलब लिमिटेड सर ने बताया 1-2 चीजें तो वो 2 में रहती हैं, उससे आगे भी काफी सारे हमारे पास फिल्टर होते हैं। एक ब्रांड है, वो एक ब्रांड पता नहीं मल्टीपल चीजों में वो बेच रहा होता है, किसी में वो चेयर्स भी बेच रहा होता है, होम एंड किचन की चीजें भी बेच रहा होता है, ऑफिस की चीजें भी साथ में बेच रहा होता है। तो हम एक स्पेसिफिक वो जो है ना वो चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, फिर हमने उसमें से क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, फिर हमने उसमें से वेरिएशन, नो वेरिएशन, ये काफी सारी चीजें हमने उसमें से निकालनी होती है। लेकिन जब आपको कीपा के साथ थोड़ा सा खेलना आ जाता है ना तो आप निकाल लेते हैं। अब रही सप्लायर की बात, तो जब आप उसके ऊपर अपना वीपीएन लगा के प्रॉपरली उसको कनेक्ट करते हैं यूके की मार्केट के साथ, तो फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है, आप वैसे कुछ सर्च करो गूगल पे जाके तो आपको सिर्फ वेबसाइट्स का डाटा आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं और वो यूके की डोमेन के साथ जैसे ही आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाता है तो ऊपर उसकी जो लिस्ट है गूगल लिस्ट ओपन हो जाती है और साइड पैनल भी उसका ओपन हो जाता है, तो उसे हमें पता लग जाता है कि अब हम प्रॉपरली कनेक्टेड हैं।
तो लोग जहाँ पर बहुत सारी चीजें लैक कर रहे होते हैं कि अगर ये उनकी चीजें 100% श्योर हो जाए तो उनकी हंटिंग और अच्छी हो सकती है। तो वो करते क्या है कि उनको पता नहीं होता हमारा वीपीएन कनेक्टेड है, तो मोस्टली हम लोग फ्री वाला यूज करते हैं, तो उसमें जो ना वो इश्यूज आ रहे होते हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है हमको यूज करने की। अच्छा जी, अब इसके साथ नीचे जो है हम एक और प्रोडक्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं। बाय बॉक्स इनका अनक्वालिफाइड है। अब देखिए हमारा अगर नया स्टोर है तो हमें स्टार्ट ही अनक्वालिफाइड से स्टार्ट करना चाहिए अगर हमारा नया स्टोर है। अब होता क्या है कि हमारा अकाउंट न्यू होता है, रिव्यूज रेटिंग बाकी चीज़ें हमारे अकाउंट पर मौजूद नहीं होती, तो जिसके पास बाय बॉक्स होता है हमें मुश्किल हो जाता है उससे ऑर्डर को लेना। अगर आपने फ़ौरन ऑर्डर लेने हैं अनक्वालिफाइड पे जाएं, आप सबसे ऊपर पे बैठे होंगे। जैसे ही कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करेगा आप वहाँ पर शो जब होंगे तो वो पहले वाले से बाय करके ऐड टू कार्ट करके उसको परचेज कर देंगे। होता क्या है बीएस जिसमें बाय बॉक्स ओपन होता है, तो जिसका बाय बॉक्स ओपन होता है ना वो सामने आ रहा है तो लोग उसी से जाकर परचेज कर लेते हैं, वो नीचे बाकी को देखता ही नहीं है, वो उधर से उसको बाय कर लेता है। अनक्वालिफाइड है, रिव्यूज उसके 19,000 है, यूएसए है, सोर्स प्राइस जो है वो $12 है, शिपिंग चार्जेस इन्होंने कोई नहीं डाली यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ये है इसके ऊपर, अमेजोन प्राइस है $2.5 है, प्रॉफिट ये है 5% ROI है। अच्छा जी, अब हम इसमें ना इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ईबे के सप्लायर भी ऐसे है कि ईबे के सप्लायर अगर अच्छे हों तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उनके साथ से कि सप्लायर के साथ जितना आप बात करेंगे ना आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। लोग क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, कॉल नहीं करते। आपके मसले आधे से ज़्यादा कॉल पे हल हो जाते हैं। आप उनको कॉल पे बताओ मुझे ये मसला है, लाइक जैसे एक बच्चे के ऑर्डर प्रोसीड नहीं हो रहे थे, बेड बाथ पे उन्हें बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके ऑर्डर प्रोसीड नहीं हो रहे थे। अब ऑर्डर प्रोसीड ना होने की वजह उन्होंने उसका जो आईपी था उसको रेड फ्लैग में डाल दिया था। अब उन्होंने कहा कि यार मैं बायर हूँ, जेन्युइन बायर हूँ, मैंने इससे पहले आपके साथ कुछ चीज़ें मैं पहले खरीदी, अब खरीद रहा हूँ तो पे कर रहा हूँ बकायदा, मेरा यूएसए का बैंक है, यूएसए का कार्ड है, तो आप उसको कैसे वो कह सकते हैं रेड फ्लैग में जा रहे हैं। उसने वो हटा दिया और उसका मसला हल हो गया। इसी तरीके से कन्वेंस करने से होता है। अब इन्होंने वो एड टू कार्ट वाला प्रोडक्ट लगा दिया तो वो मुझे नहीं पता ये वॉलमार्ट में कितने में मिल रहा है। वॉलमार्ट वैसे हमारी तरफ से अभी रिकमेंडेड नहीं है, ये इन्होंने ना एड टू कार्ट वाला प्रोडक्ट लगा दिया। हमने जब लिस्टिंग लगानी है और इसमें अपने वो स्क्वायर ढूंढा है तो अपनी पहले उससे बात कीजिए इस प्राइस से। जी बस आपने उसमें से एक ऑर्डर $1 का $2 का लगा देना है। वो 1-2 दिन का टाइम होता है, वो जैसे ही शिफ्ट हो जाता है आपको ट्रैकिंग मिल जाती है, आप कंफर्म हो जाते हैं ये सप्लाई ठीक है, आप उससे फिर बाकी ऑर्डर प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। उस पर लोड नहीं डालना है, एकदम से लोड डालेंगे तो वो फॉरेन एक्टिविटी में डालते हुए बंद कर देगा, थोड़े थोड़े ऑर्डर उस पर उठाते जाएं और उसको जो है ना वो फुलफिल करते जाएं उसको। ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं जी इनकी तो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं था इनका। अली अब्दुल्ला को देख लेते हैं। अब देखिए साहब ने एक एक डाला हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट 3 लिंक होने चाहिए, इनको नहीं मिले तीनों के लिंक, ठीक है। अब ये एक लॉयस का डाला हुआ, ये वॉलमार्ट लिखा है लेकिन नहीं डाला। देखिए हमने बिजनेस करना है प्रॉपर, एक चीज याद रखें, ये कोई यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, ये बिजनेस हो रहा है, पैसा लग रहा है इसके ऊपर, डॉलर लग रहे हैं। 1.5-2 लाख की आपकी कंपनी खड़ी होती है, फिर आप एक इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आपका काम करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए, एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे में एक एक चीज को आपको लेकर चलना चाहिए। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सकता है सिक्योर होके इसके ऊपर बिजनेस करें और इन चीज़ों को सारों को ना आप देखना शुरू करें। अभी ये कुछ लड़कों ने इसके ऊपर जो है ना वो काम किया और मेरा नहीं ख्याल किसी ने पूरे 3 सप्लायर एक किसने लगाए हुए हैं। हमाद अहमद के जी बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, रिव्यू 2000 है, बीएसआर बहुत अच्छा है इसका और इसका प्रॉफिट $9 है, 30% ROI के साथ। अमेजोन का लिंक है और ये है। अब ये वेबसाइट हमें ऐसे एक एक करके हम इसको देखेंगे भी, ये वेबसाइट ये जो .in.org.xyz इस तरह की वेबसाइट से ना फिलहाल ये डोमेन नहीं आए हुए चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन इस तरह के डोमेन से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सेस डिनाई,
रहते हैं माशाल्लाह। काफी लोग जो है होम डिपो से, एक स्टूडेंट था वो 70-80 ऑर्डर उसने प्रोसीड किए हैं और उसका एक भी कैंसिलेशन रेट नहीं हुआ। समझने की बात है, जो चीज़ों को समझ आता है उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने प्रोडक्ट यहाँ से लगाया हुआ है 496 यूनिट इसके पास। मिल भी जाए तो कॉल हमारी अटेंड नहीं करेंगे। तो हमने ऐसे जो सप्लायर्स हैं जिनमें ये 4-5 चीज़ें सिर्फ लिखी हों, जिसमें कैटेगरीज की वैरायटी ना हो, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। ये उसकी जो है ना एक और वेबसाइट है ये .com के नाम से, अब ये 29 की दे रहा है, 990 यूनिट एट इसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और अब ये भी देख लें होम शॉप। नहीं, वो रिव्यूज तो ये पता उसके उठा रहे होते हैं ना, अपना ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज उठा के यहाँ पे लगा रहे होते हैं। ट्रस्ट पायलट भी खरीद के लगा लेते हैं वहाँ पर उसको। तो हमारा जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ना इसका, जो हमारा सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो ये होम डिपो अभी तक तो मुझे नजर आया ऑथेंटिक है, क्योंकि उसने बताया 496 और 496 होम डिपो का मतलब है पड़े हैं। अच्छा, अब होता क्या है, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर प्रोडक्ट का BSR बहुत अच्छा है, लाइक 1000, 2000, 3000, USA में 5000, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आ रहे होते हैं। अगर इतना अच्छा BSR आपके पास पड़ा हुआ ना, तो और आपने इन्वेंट्री मेक श्योर कर लेनी है कि आपके पास 100+ होनी चाहिए। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जिसके पास रिव्यूज या रेटिंग सबसे ज्यादा हो रही होती है वो ऑर्डर ज्यादा लेके जा रहा होता है, प्राइस बार आपके साथ चल रही होती है, ऑटोमेट पैसा लगाया हुआ होता है। आप लोग नए हैं, आप ऑटोमेट पैसा नहीं लगाते, वो बीट करके ऊपर बैठ जाता है, ऑर्डर सारे उठा लेते हैं। सोर्स वो भी होम डिपो से कर रहा होता है, सोर्स हम भी होम डिपो से कर रहे होते हैं, वो ऑर्डर उठा के वहां से भेज रहा होता है, तो हम यहाँ से जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है, जब भी प्रोडक्ट को लगाना है इन्वेंट्री लाजमी चेक करना है। इन्वेंट्री को लाजमी आपने चेक करना है कि इन्वेंट्री जो हमारे पास 5 लगाई है, 10 लगाई है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए। फिर आपने
अगर कोई नया जैसे ये है तो यहाँ पर आपने अगर BSR अच्छा है तो ये आपने डेली बेसिस पे चेक भी कर लेना है कि स्टॉक में कितने रहेंगे। अब ये ना हो कि स्टॉक में जो है ना वो एंड हो रहा, हम ऑर्डर लेके बैठे हो, अब हम क्या करें, पता नहीं है ये 15 दिन के बाद रिस्टॉक होता है, 1 महीने के बाद रिस्टॉक होता है। हमने तो टाइम लिया होता है 2 दिन का हैंडलिंग टाइम, 2 दिन का, 2 दिन का शिपिंग टाइम, तो 5-6 दिन का टाइम होता है हमारे पास, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो इन चीज़ों का जो है ना आपने खास ख्याल करना है। ठीक है जी। ये 2 वेबसाइट तो बिल्कुल ही जो है ना वो रिजेक्टेड है, मैं तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है इस वेबसाइट की। तो ये चीज़ें जो थी मेन मैं बताने वाली वो मैंने आपको बता दी हैं। जो सप्लायर्स हैं, BTS हो गया, कोस्टको हो गया, आपका होम डिपो हो गया, वेफर हो गया, ऑफिस डिपो हो गया, ठीक है। ये सप्लायर अच्छे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। ये जो 4-5 चीज़ें जिसमें लिखी हुई आती हैं, आपने इनमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ये ट्रस्टेड नहीं है। इसके ऊपर जो है ना वो हमारे एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर चुका है, उसने प्रोडक्ट लगाया, ऑर्डर भी चला गया और उन्होंने थैंक यू की ईमेल भी बना के भेज दी। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 5 दिन गए, 10 दिन गए, अब ना तो ऑर्डर आ रहा है और वो उसके इंतजार में बैठा है और ऑर्डर भी एक आया हुआ था। अभी अब क्या किया जाए, फ़ोन करें फ़ोन ना उठाए, तो फिर बैंक को कॉल करके डिस्प्यूट करवाना पड़ा, वो पेमेंट सारी वापस आई, वो तो $100 की थी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को पहले ही मेक श्योर कर लेना है ताकि बाद में हमें परेशान ना होना पड़े, 1 दिन बाद लिस्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें आपने कंफर्म करनी है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी बहुत कम लड़कों ने इस पे काम किया है। कोशिश करें, देखें, ये प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आपको काम नहीं आएगा। एक दफ़ा इन चीज़ों से गो थ्रू हो जाएंगे, आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो आपका असाइनमेंट वाला कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा जी, आज ना हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हमने ऐड कैसे करना है, आज हम प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होती है। जो तो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका तो एक्सपीरियंस है, जो न्यूबीज हैं उनके लिए ज़रा ये है कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। सर लिस्टिंग सबकी कैसी होती है, यूके वाला यूएस वाला? क्या चीज़? लिस्टिंग प्रोसीजर सेम है। सेम। हाँ, तो सर यूके को लेके चलें क्योंकि हम यूके के लिए इस मार्केट को अब मेरे पास तो .com का है, वो तो मैं .com करूँगा जो मेरे पास है, मुश्किल नहीं है इसमें, कोई भी तो मसला नहीं है इसका, ठीक। अच्छा जी, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है तो उसका एक SN नंबर होता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आपने उस अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ना वो हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ होता है, जो एक दूसरे के साथ उनका मिलता नहीं है। आपने प्रोडक्ट को जब भी लिस्ट करना है, सपोज ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें हमारे क्राइटेरिया जो ब्रैकले का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने हमारे जो स्टेप आ गया है इसको लिस्ट करने का आ गया, तो लिस्ट हमने कैसे करना है। जो न्यू पीस होते हैं वो कहते हैं सर प्रोडक्ट निकालिए, अब क्या करें, देखते जाओ उसको क्या करना है, उसको लिस्ट करें और उसके ऊपर। तो प्रोडक्ट जैसे ही आपने लिस्ट करना है तो आपके पास ये अमेज़न का सेलर सेंट्रल ऐसे आ जाएगा, सपोज ये आपके क्लाइंट का सेलर सेंट्रल है और आपने एक प्रोडक्ट निकाल लिए। अब उस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है, ठीक है। लिस्ट करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, कैटलॉग में। ये सुन लें और देख लें आप लोग ना, ये नजर आ रहा है आपको, बस ठीक है, ये कैटलॉग है, ठीक है। ये कैटलॉग है, कैटलॉग में जाके आप इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप उसका SN नंबर डालेंगे जो कि हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, और इसको यहाँ पे जाके हम सर्च कर देंगे। वो प्रोडक्ट जो वहाँ पर पड़ी हुई थी हमने उसको जैसे ही सर्च किया, ये देखें उसकी सारी डिटेल सामने आ गई, इसका UPC कोड और इसका सेलर रैंक क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसको ऑलरेडी कितने बंदे बेचे हैं वो भी इसने बता दिया कि 39, जिसके ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है, जो उसको सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, आप इसके साथ हमारे साथ जैसे ये सिलेक्ट कंडीशन पे जाएंगे, अगर हमारी न्यू प्रोडक्ट है तो हम न्यू बेचेंगे। जैसे हमारे पास वेयर हाउस डील्स भी आती हैं तो वो मोस्टली यूज में होती हैं,
तो हम उसको यूज में भी रख के बेच सकते हैं। अब न्यू में रख के बेचेंगे, हमारा जो क्राइटेरिया उस पे है कि यहाँ पर अप्लाई टू सेल आना चाहिए। जो ने आपके स्टोर बनेंगे, आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है जहाँ पर अप्लाई टू सेल आना चाहिए। जहाँ पर अप्लाई टू सेल आ गया, आपने उस पर क्लिक करना है, वो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाएगी, आप उसको लिस्ट कर दें। सेल जिस प्रोडक्ट आ रहा है तो आपने अवॉइड करना है। जब तक आप सॉफ्ट अप्रूवल के साथ जाएंगे, आपके अकाउंट में सस्पेंशन कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। आप सिक्योरली इन चीजों को लेके जाने हैं और बहुत ज्यादा आपने सॉफ्ट अप्रूवल नहीं लेने। जो प्रोडक्ट आपको समझ आ जाए कि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, अब मैं जाके उसको लिस्ट करने लगा हूँ, तो वहां पर जाकर आप चेक कर लें। अगर वो आपको सॉफ्ट अप्रूवल दे रहा है तो तब आप उसको लिस्ट करें, अगर नहीं दे रहा तो आप उसको छोड़ें। मैं आपको लिस्ट करने के लिए सिर्फ समझाने के लिए मैं सर्विस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको लिस्टिंग का तरीका बताऊँ। ड्यू टू लिमिट एक्टिविटी, क्रेडिट कार्ड, लेफ्ट हैंड लिस्टिंग क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, कोई और देखो भाई, सर्विस सेंटर भाई, मैं वो देख लेता हूँ। नहीं करने दे रहे, अकाउंट्स के ऊपर इश्यूज है, उससे बोलो अकाउंट ओवर बुलाओ ये वाला। और वो अकाउंट्स में जब वो वेरिफिकेशन मेथड पे होता है ना, तो इसलिए वो फिर मांग रहा होता है। कितनी इन्वेंट्री आप लोग लगाते हैं? अगर स्टोर के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो कितनी इन्वेंट्री लगानी चाहिए? हाँ जी, फर्स्ट जारी बात है, आपका नया स्टोर है, वन लगानी चाहिए। आपका क्या बजट? तो उसका $10,000 है, तो हम फिर 10,000 की इन्वेंट्री लगा देंगे। इन्वेंट्री लिस्टिंग 10 लगाएंगे। हमारे जितने भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है वो एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो सिस्टम इफेक्टिव कर जाते हैं, कम 2 3 4 5 6 लगा रहे हैं, एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। एक पे ऑर्डर गिरेगा, अगर आपने टेस्टिंग करनी है उसको इनएक्टिव कर दो, बाकी को आप रिसीव कर दो। कुछ लोग एक लगा रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार $2 $5 $10 की प्रोडक्ट है और एक लगा के ये बैठा हुआ है, इसकी क्या वजह है? तो उसके ऊपर वो पूछ लेता है कि तुमने एक लगाई हुई है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? तो आप लोग एटलीस्ट 10 यूनिट लगाए थे, क्योंकि हम स्टार्टअप में छोटी प्रोडक्ट के साथ जब हम जाते हैं, तो आप लोग क्या किया करो, जब आपके नए स्टोर है और आपने उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है, एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट फर्स्ट वीक में ऐसे लगाएं जिसका BSR बहुत अच्छा है। उसके ऊपर आपने ब्रेक इवन पे जाके प्रॉफिट बनाना शुरू कर देना, ब्रेक इवन पे जाके सेल्स वेलोसिटी बनाना शुरू कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वीक में जाके उसी का हम एक और प्रोडक्ट लगाएंगे, उसी जो हमारे पास ब्रांड्स दूसरा वाला होगा या पहले वाले से हमें मिल जाएगी, तो उसके ऊपर जो है ना हम दूसरी लिस्टिंग प्रॉफिटेबल लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी सेल्स हिस्ट्री भी बनना शुरू हो जाएगी, साथ साथ हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट भी साथ साथ बनना शुरू हो जाएगा। सर कोई इन्वेंटरी हम डालते हैं 10, लेकिन पीछे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वो आपने देख के डाला, इन्वेंटरी को दिल कर देखिए वो आपने देख इस पे था ये ओके ठीक, जो ओके है वो बस मुझे दे दें, टाइम पहले ये ना आपने हमेशा लड़कियां गलतियां यहाँ पर ही करते हैं, पहला प्रोडक्ट लगाते हैं और आउट ऑफ स्टॉक, पहला प्रोडक्ट लगाते हैं और आउट ऑफ स्टॉक। प्रोडक्ट को लगाने से पहले ना उसकी एक एवेल्युएशन होती है, वो एवेल्युएशन करना सीख लें कि यार इसकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, इसके पास पड़ी है, सपोज ये खत्म हो जाए दूसरा मेरे पास हो। सेल उठाना मसला नहीं है,
आप प्रोडक्ट लगाएं, सेल आनी शुरू हो जाती है। असल में मसला क्या है कि हमने अपने अकाउंट की हेल्थ को भी मेंटेन करना होता है, हमने ऑर्डर्स भी लेने होते हैं। ऑर्डर्स लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि सप्लायर जो है वो हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो हमने सप्लायर को आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले उसका दूसरा तीसरा महीने अपने पास रखना है। अच्छा बिजनेसमैन जो है वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखता है कि यार ये अगर मुझे कुछ करेगा तो मैं इससे ले लूंगा, ये करेगा तो मैं इससे ले लूंगा। परेशानी नहीं आने देगी, परेशानी जो है ना वो नहीं आने देगी। अच्छा हाँ, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्या होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट कहीं से नहीं मिल रही, आप अमेज़न प्राइम से उसके जो नीचे बैठा हुआ है उससे खरीद के भेज दो। पहला ऑर्डर आता है, पहले का पहला ऑर्डर रिफंड मार दो। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने जैसे ही उसके ऊपर रिफंड मारा, उसका बाय बुक की ली तो ये खत्म हो गया। तो लोग कहते हैं रिफंड मार दो, कुछ नहीं होता। रिफंड भाई स्टार्टअप में नहीं चलते। जब आपका अकाउंट एज्ड हो जाता है, अमेज़न को नजर आ रहा है सर 10 दफा तो हमें बातें सुननी पड़ती सर, $30 का लॉस है। तो ठीक है भाई, आपका $500 की एलएलसी बनी हुई है, वो बंद करवा लो, $30 बचा लो आप 500 को बचाने की बजाय। फिर पिछला 1.5 महीना भी आपने इंतजार करना है दोबारा उस प्रोसेस को होने के लिए। भाई ये कोई भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, उससे बुलाओ ये क्या है। चलो फिर और देख लेते हैं, छोड़ो इसको, ये बाद में एंड में पढ़ा दूंगा। उसे बुलाओ, उसे बोलो ये नहीं हो रहा। मैं आपको ना साथ में शिपिंग टेम्पलेट का बताऊंगा, पढ़ाना उसमें क्या है। अच्छा ये ठीक। ये ना हम जब शिपिंग टेम्पलेट यहाँ पे बनाते हैं तो जो पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट बने हुए होते हैं वहाँ पे रिटर्न एड्रेस भी पाकिस्तान का लगा हुआ होता है, तो हमारे पास जो टाइम होता है ना वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। अच्छा अगर आप किसी और मार्केट में लाइक कनाडा में काम करते हैं तो यहाँ से हम उसको मूव कर रहे होते हैं कनाडा में, तो वहाँ पर जो रिटर्न एड्रेस है वो यूएसए का आ रहा होता है। इसलिए यहाँ पे जो आ रहा होता है ना अपना ट्रांजिट टाइम, वो 7 दिन का आ रहा होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप चीज़ें अपने माइंड में रखें। ठीक है, हम क्रिएट अ न्यू शिपिंग टेम्पलेट, इस पे जाएंगे, न्यू टेम्पलेट हम यहाँ पे बनाएंगे और उसका हम यहाँ पर कोई भी नाम हम रख देते हैं। हम यहाँ पर उसका नाम रख देते हैं बैच 19 शिपिंग टेम्पलेट। अच्छा अब लोग क्या करते हैं, हम इसमें 3 डेज का शिपिंग टेम्पलेट भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे 5 डेज का शिपिंग टेम्पलेट भी रख सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर शिपिंग टेम्पलेट कर दिया। ठीक है, हमारे पास आ गई डोमेस्टिक शिपिंग जो कि यूएसए के अंदर अंदर रहती है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने दिनों में इसको शिप करना है, तो हमने कहा 3 से 5 डेज में एटलीस्ट आप इसको शिप करें जो हमारे पास टाइम होता है। इसमें ना हैंडलिंग टाइम शामिल नहीं होता। हैंडलिंग टाइम जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं ना तब हम वहाँ पे लगाते हैं। लाइक हमारे पास डेली के 200 400 500 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो हमने एक दिन में तो शिप नहीं करने होते ना, हमें उसको उसके उस नंबर तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। ऑर्डर गिर रहे हैं, ऑर्डर गिर रहे हैं, ऑर्डर गिर रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारे पास 500 ऑर्डर आ गया, 400 ऑर्डर आ गए, तो आपको वो टाइम लगता है। वो एक दिन बाद आपको उसकी बारी है, 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, तो उसको हैंडलिंग टाइम कहते हैं। वो आपका हैंडलिंग टाइम इसमें शामिल नहीं होता। आपने हैंडलिंग टाइम रखा 4 दिन का और आपने शिपिंग टाइम रखा 3 से 5 दिन का, तो 5 दिन ये, 4 दिन वो, 9 दिन का तो आपके पास टाइम आ जाता है प्रोडक्ट को बायर के पास पहुंचाने के लिए। तो जो शिप डेट होती है वो आपने देखनी है कि शिप डेट कौन सी है। लाइक आज 23 तारीख है, आज आपने ऑर्डर लिया, हैंडलिंग टाइम 3 दिन का डाला, 24 गई, 25 गई, 26 गई, 26 27 से पहले आपने उसको शिप कर देना, 27 से पहले शिप कर देना है। अब बाज़ बात नहीं मिलता, सप्लायर हमें एक दिन के बाद जो है ना वो देता है, तो हम फिर शिपमेंट डाल के उस ऑर्डर को प्रोसीड कर देते हैं। और 27 को जो है ना फिर हम ऑर्डर लगा के 28 से 29 को हमें उसकी ट्रैकिंग मिल जाती है, वो लगा के हम उसको शिप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हम ये जो पीओ बॉक्स वाले हैं इसको हमने अनचेक कर देना है, 3 से 5 डेज रखना है। सर अगर हम फ्लेक्स शिपमेंट लगाएं और उसके बाद ट्रैकिंग नंबर और मैं भूल जाऊंगा, ये थोड़ा सा रह गया, ये पढ़ा तो सवाल जो पूछो मैं बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे 2 से 3 डेज आप लगा लें। स्टैंडर्ड शिपिंग है, स्टैंडर्ड शिपिंग है, और उसके बाद कैलिफोर्निया की शिपिंग है।
ये जो हवाई की वाली और अलास्का वाली ना, इस तरफ हम वो अमेजोन जो है वो डिलीवरी नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, मैं इसको खत्म करके दोबारा बताता हूँ। पीओ बॉक्स हमने अनचेक कर दिया ऊपर वाले, ठीक है। पीओ बॉक्स अनचेक करके हमने इसमें जाना है, ये देखें हवाई अलास्का, यहाँ पे जाके हमने इस पे एडिट पे क्लिक करना है और हमने इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। अनचेक करके इसको सेव कर देना है। अच्छा, कुछ हमारी प्रोडक्ट होती हैं जो कि हमारी बल्कि प्रोडक्ट होती हैं, फर्नीचर हो गया, इस तरह की मशीनरी होगी जो बड़े लेवल की हैं, या बड़े हमारे प्रोडक्ट्स हो गए ऐसे जो कि काफ़ी जगह घेरते हैं। तो जहाँ पर हम उनके वेट के हिसाब से भी जो है ना वो उनसे चार्जेस वगैरह ले सकते हैं, या हम उनसे पर ऑर्डर के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं कि पर ऑर्डर के हिसाब से आप इनको जो है ना यहाँ पर हमसे पैसे, हम अपने बायर से पैसे चार्ज कर सकते हैं। 2 डेज डिलीवरी अगर आपने देनी है, अगर आपका अपना वेयर हाउस है और आप समझते हैं कि विद इन 2 डेज आप इसको जो है ना शिप कर सकते हैं, तो आप उसके एडिशनल चार्जेस यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारी उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। हम स्पेशली आपका ऑर्डर जो है ना वो प्रोसीड कर रहे होते हैं, हमारी इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। 1 डे डिलीवरी अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर 1 डे डिलीवरी भी आप दे सकते हैं। इन स्टेट्स के ऊपर वो 1 डे डिलीवरी देता है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी हम पीओ बॉक्स को अनचेक कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 1 डे डिलीवरी के चार्जेस आपको पता है हमेशा स्पेशल होते हैं। आज ही आइए आज ही पाइए तो उसके पैसे अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये 1 डे डिलीवरी को आपने अनचेक कर देना, हम लोग फिलहाल यूज़ नहीं करते। ये जितने भी नए ड्रॉप शिपर हैं ये 1 डे डिलीवरी यूज़ नहीं करते, ये 2 डे डिलीवरी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ना ये अपना डोमेस्टिक शिपिंग को यूज़ करते हैं। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी भी इन कंडीशन वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन ये आप सीखेंगे जब आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे ना इन चीज़ों के साथ, फिर आप आगे जाकर इन चीज़ों को सीखेंगे। अभी आप शुरू शुरू में टेम्पलेट के साथ ज़्यादा करेंगे तो अकाउंट जो है ना वो सस्पेंशन के चांसेस इसको भी हम चेक करना है। जी, इसको आप अनचेक करना चाहें कर दें, कोई मसला नहीं है। देखो हमने सुकून से पहले 2-3 महीने निकालने हैं ताकि हमारा अकाउंट जो है ना वो एक रेड जोन से निकल के उसके बाद आगे चला जाए। फिर हमने उसके बाद जो है ना इसके ऊपर सेल उठानी है। तो आपने शिपिंग टेम्पलेट के साथ खेलना नहीं है, ये जो लगा हुआ ठीक है, अपना प्रॉफिट वहां से निकालने बजाय आप इसके ऊपर तो हैंडलिंग टाइम कैसे मेंशन होगा, कहाँ से? या वो अभी एक और आगे मेरे पास स्टोर में आपको बताता हूँ इसके ऊपर हैंडलिंग टाइम कहाँ पे होता है। जब हम प्रोडक्ट का एसन उठा के लिस्ट करने लगते हैं ना, यार ये प्रोडक्ट है ये मैंने बेचनी है, मैंने जब बेचने के लिए उसको मैं ऐड कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करूंगा, एसन लगाऊंगा। अब वो मुझसे 5-6 चीजें पूछता है, मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। वो पूछता है इसका एसकेयू क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपने क्या है इसका नाम क्या रखना है। सपोज आपने उसको वे फेस से सोर्स कर रहे हैं, सही है, आपने उसका लिख देना है डब्ल्यू वे एफ फेयर, आपको पता लगे ये सोर्स कहाँ से हो रहा है, डैश। अब आपको पता, अगर आप ये भी देखना चाहें कि यार ये मुझे सोर्स कितने की हो रही है, लाइक एक प्रोडक्ट आपको $23 की मिल रही है और वो आपकी $40 की बिक रही है, तो आप उसमें से रेफरल फीस टैक्सेस वगैरह निकाल के आपको वो अगर पड़ जाती है 32-33 डॉलर में, उसके आगे आप 33 डाल दें, आपको आसानी रहेगी, बिल्कुल आसानी रहेगी। एक एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन आपके जब ऑर्डर आएगा आपको पता लगेगा, इस तरफ उसका वो एसकेयू नंबर होगा, इस तरफ उसका वो होगा, तो हमें पता लगेगा कि हमें इस एक एक ऑर्डर पे कितना बच रहा है, सोर्स कहाँ से हो रहा है, एसकेयू वहां पे लगाना है। अब ये आपको आसानी, मैंने इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपने होम डिपो से लगाना है HD, आपने ऑफिस डिपो से लगाना है OD, आप वॉलमार्ट से भी करते हैं WM, वहां से कहीं से भी आप लोग सोर्स करते हैं, तो आप उसका वो WM डैश आपका ब्रेक इवन क्या है वो लगाया, प्लस उसका मॉडल नंबर उस वेबसाइट के अंदर क्या है। समटाइम क्या होता है कि मॉडल नंबर यहाँ पे कुछ और होता है वहां पे कुछ और होता है, लेकिन चीजें सेम होती हैं। आप अगर 100% मेक श्योर हो तो फिर आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, वरना मॉडल नंबर सेम ही होना चाहिए। होम डिपो से कोई प्रोडक्ट आपने लेनी है उसको उसका मॉडल नंबर होता है, मॉडल नंबर कॉपी करो, उसके सर्च बार में जाके लिखो, वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है, सही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने 2-4 वर्ड्स ऐड किए होंगे अमेजोन ने, उसने नहीं किया, लेकिन चीज सेम है, चीज जो है वो सेम है, उसका वेट सेम है, डायमेंशन सेम है, वेट सेम है, उसकी पैकेजिंग सेम है, उसकी डिजाइनिंग सेम है, तो बस फिर हम उसको जो है ना वो लिस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। उधर हैंडलिंग टाइम फिर उसके बाद आप पे जो आ गया, उसके बाद पूछना है बेचनी कितने की है, हमने बता दिया। उसने पूछना है कि कितने दिनों में आपने इसको शिप करना है, जो टेम्पलेट हम बना रहे हैं,
3 days टेम्पलेट, 5 days टेम्पलेट, 10 days टेम्पलेट जो हम यहाँ पे बना देते हैं टेम्पलेट पर, तो वो हमसे पूछता है अच्छा कि आपने जो है ना ये क्या कहते हैं कितने दिनों में शिप करना है, तो वहाँ पर हम टेम्पलेट लगा देते हैं और उसके बाद वो हमसे पूछता है कि लिस्ट किसने प्राइस में करनी है। तो हम देखते हैं कि ये बंदा $40 में बेच रहा है, तो मैं 39.99 लगा के लिस्ट कर दूंगा, 39.99 लगा के मैं इसको लिस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही इसको मैं वहाँ पे लिस्ट करूंगा उसके पीछे आ जाएगा हैंडलिंग टाइम, कितने दिन लगेंगे आपको इसको हैंडल करके डिलीवर करने में। तो आपने उसे बोल देना है कि मुझे 3 दिन 4 दिन, आपका वीकेंड का एंड हो तो आप 2 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन का रखें ताकि आपको जो है ना टाइम, न्यू बीज है ना तो आपको मसला होगा जरा इन चीज़ों को लेकर चलने में, आपके पास हमेशा टाइम ज़्यादा होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर चलने के लिए। उसके नीचे जो है ना हैंडलिंग टाइम से नीचे वो पूछेगा कि मैक्सिमम ऑर्डर कितने कर सकता है एक बंदा, तो आपने लिमिटेशन अगर आपने लिमिटेशन लगानी है तो वहां पर आप उसकी लिमिटेशन लगा सकते हो यार तुम कम से कम 2 यूनिट का ऑर्डर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 1 यूनिट का ऑर्डर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आप वहां पर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो वहां पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, बस ये होता है। और उसके बाद नीचे आए आप उसको सेव कर दें, ये प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाएगी। 15 मिनट लेता है इसको लाइव होने में, 15 मिनट बहुत आसान है, मसला नहीं है। सॉरी 10 वो 1-2 रख लो बस, ज्यादा नहीं। कुछ फेक भी बैठ जाते हैं वो आपको पता है इसके ऑर्डर गिरने हैं, लोग इसको 2-2 खरीदना पसंद करते हैं, 3-3 इसके ऑर्डर ज्यादा आएंगे, आपको थोड़ा सा हैंडल करने में टाइम लगेगा, आप रोक दो। कुछ मैंने ऐसी प्रोडक्ट देखी है वो हैंडलिंग टाइम नहीं लगाया होता, लोग 30-30 ऑर्डर कर लेते हैं, 20-20 लोग भी ऑर्डर कर लेते हैं, तो लोग उन्होंने तो खरीदना होता है। सर हमें इस पे अमेज़न पे नजर आती है शिपिंग 22 मई से 26 मई में डिलीवर हो जाएगी। ये हमारा शिपिंग टाइम होता है, ये शिपिंग टाइम होता है, इसमें हैंडलिंग टाइम शो नहीं करवाता वो। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर उसमें आ जाता है जी, आपका पहले हैंडलिंग टाइम है फिर शिपिंग टाइम है, वो ऑर्डर प्लेस करेगा उसके पास शो हो रहा होगा ये कब तक तुम्हारे पास पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा वो पहले आपको बता देगा। कभी आप प्राइम यूज करें तो प्राइम पे जब आप ऑर्डर को प्रोसीड करते हैं ना तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि ये इस डेट से इस डेट तक आपके पास पहुंचेगा। लाइक आपने आज ऑर्डर प्लेस किया तो वो कहेगा 23 से लेके और आपकी जो लास्ट डेट है वहां तक वो बता देगा। 2-3 दिन हैंडलिंग टाइम हो गया, 2-3 दिन इसका, हाँ तो सारा मिला के वो बता देगा कि इतने में आपके पास से पहुंच जाएगा। तो सपोज आपको लेट भी हो जाता है तो आप बता सकते हैं कि आपका जो उससे पहले भी ऑर्डर पहुंच सकता है। हाँ जी? कोई मसला नहीं। जो टाइम मिसाल के तौर पे उन्होंने दिया 12 मई का टाइम दिया, तो वो उससे पहले भी ऑर्डर पहुंच सकता है। पहुंच जाए कोई मसला नहीं, पहुंचने में कोई मसला नहीं, पहुंचना चाहिए। हाँ वो कहानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पहुंचना चाहिए, बाकी क्या है। मैं कहा जी एक और खोल के देख लूँ, ये तो नहीं चल रहा है, एक और मैं देख लूँ शायद वो चल जाए। अच्छा मैंने वो बता दिया, अब ये तो क्लियर हो गया ना आपको, ये टेम्पलेट क्लियर हो गया आपको, इसमें तो मसला नहीं है ना, बस ठीक है। मैं इसको देखने लगा हूँ, ये तो इशू है ही। अच्छा ये देखिए ये प्रोडक्ट है ना, जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो ये आपकी इन्वेंट्री में आ जाता है। अब जो मैं आपको तरीके बता रहा था, ये आपका SKU आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये आपका SKU आ गया। अब आप अपनी आसानी के लिए ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप लिख दें HD- आप कितने में बेच रहे हैं अभी, मैं अभी देख लेता हूँ कितने में बेच रहे हैं। हमारे पास 40 में हम बेच रहे हैं, ठीक है, 40 में हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम HD- हम यहाँ पे लिख देंगे 30 में ब्रेक इवन पे हमें ये पड़ गई, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ $10 का। तो हमें यहाँ से तो इसके साथ हम आगे लिख देंगे मॉडल नंबर उसका। अब जब भी हमने ऑर्डर करना हुआ यहाँ से मॉडल नंबर कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट किया, सर्च किया, सामने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है।
अब आप इसके प्रोडक्ट लिए जब जा सवाल है कि इसके लिए कहते हैं वो एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें आप रखो, हाँ जी वो ज्यादा वो बेटर बेहतर है। बेटर वे हाँ ये ये भी बेहतर है, लेकिन जब आप करना शुरू हो जाएंगे ना फिर आप अपने तरीके से करेंगे। ये तो भी आपको बताया जा रहा है कि आपने ऐसे जाना है, और उस रास्ते पर पहुंचने के लिए कौन कौन से वे हैं वो आप जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना फिर आप इन चीज़ों को खुद ही समझ जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा। मैं इसको ज़रा लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये इसी को दोबारा आप लोगों को ना समझाने के लिए। अच्छा ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया है, मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल इसमें है, वो नहीं कर रहा आज कोई भी। अकाउंट में थोड़े से इश्यूज हैं मेरे ख्याल में। बस आपने जैसे ये सेल दिस प्रोडक्ट करना है, नया अकाउंट है तो अप्लाई टू सेल यहीं पे लिखा आ जाएगा, अप्लाई टू सेल। यहीं पे जहाँ सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है यहीं पर लिखा आ जाएगा अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल है तो इसका मतलब है कि दो ऑप्शन है, या तो वो आपको सॉफ्ट अप्रूवल देगा या वो आपसे इनवाइसेस मांग लेगा कि मुझे भाई डेटेड कैटेगरी मुझे इनवाइसेस दे दो, बेच लो, मैं तो तुम्हें मना नहीं करता। तो ये आपने उसको लगा के चेक कर लेना, वरना इसके नीचे ना शो लिमिटेशन में यहाँ लिखा हुआ होता है, यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ होता है कि आपको ना यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपको इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अप्रूवल की जरूरत है, यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ आ जाता है। तो बस ये आपको जैसे आप सर्विस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो 5-6 चीजें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं, वो मसला नहीं है इतना, जब आप करेंगे तो चीजें मैंने वैसे इतनी वाज़ेह एक्सप्लेन कर दी हैं। बस टेम्पलेट आपने देख लेना है, आप 2 दिन बनाए, 3 दिन बनाए, 4 दिन का बनाए, वो जो भी आप टेम्पलेट इस पे बनाएंगे ना तो वो आ जाएगा शिपिंग टेम्पलेट कौन सा सिलेक्ट करना है। SKU के बाद शिपिंग टेम्पलेट उस पर सिलेक्ट करके हमने 2 दिन लगा दिया, उसके बाद प्राइस आ गई, उसके बाद मैक्सिमम हमारी इन्वेंट्री आ गई, उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर्स आ गए कि हम कितने लगा सकते हैं, हैंडलिंग टाइम आ गया हम कितना लगा सकते हैं। सेव करो लिस्ट, ये पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं हम सर हम सबके लिए कर रहे हैं। सब को सारा सब जो टेम्पलेट लगाएंगे वो सब प्रोडक्ट्स पे वो अब वो आपसे पूछेगा ना कौन सा लगाना है, टेम्पलेट आपने एक ही बनाना है मुझसे, उसी के साथ खेलना है फिलहाल आपने, जब तक आपका अकाउंट एज नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आपको सेंस भी आ जाएगी, प्रॉपर समझ भी आ जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि यह काम कैसे कर रहा है, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट इन्फो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और उसके बाद हम ऑटोमेट प्राइसिंग पढ़ लेंगे इसको। ये आपका डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अकाउंट इन्फो के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आपके सेलर प्रोफाइल है, आप नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप नाम चेंज करते हैं। आपने वेकेशन पे जाना है, थक गए हैं डॉलर कमा कमा के, तो आप इसको वेकेशन पे लगा दें। यहाँ से आप जिस मार्केट को एक्टिव करना चाहें .ca .com .mexico, जिसको एक्टिव करना है एक्टिव कर दें, जिसको इनएक्टिव करना है उसको यहाँ पे इनएक्टिव कर सर अगर हम वेकेशन पे जाएं तब भी हमें फी चार्ज करता है, मंथली होती है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान तो नहीं, आप दुकान बंद करो वो भी तो किराया चार्ज करेगा ना महीने बाद। आप वो जनाब आप वहाँ पे बैठे हैं या ना बैठे हैं, उसने तो पैसे लेने ही लेने हैं भाई। इसका फायदा क्या किसने पूछा जी वेकेशन पे, किसने पूछा भाई ने? वेकेशन पे हम इसलिए लगाते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा आ जाते हैं सम टाइम, क्योंकि हम तो बेचते ही ग्रोसरी ना, हमें बेचने और कुछ नहीं आता, हम ड्रॉप शिपर हैं, हमें ग्रोसरी और पेट्स के अलावा पता ही नहीं है क्या बेचना है। तो क्या होता है कि ग्रोसरी और पेट्स पे बहुत ज्यादा ऑर्डर गिर रहे होते हैं, सम टाइम हमारे पास जो लेबर होती है वो शॉर्ट होती है, हमने ऑर्डर को फुलफिल करना होता है, टाइम हमारे पास 2 दिन का या 3 दिन का होता है। अब वो सारा दिन ऑर्डर फुलफिलमेंट, सारा दिन ऑर्डर फुलफिलमेंट पे लगे हुए हैं, एक एक ऑर्डर को स्वीट कर रहे हैं, फ्राई मोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर ऑर्डर लगा रहे हैं। उनका जनाब वो देर मार 4:30 काम चल रहा है सुबह शाम। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसके ऊपर उसका अकाउंट को ऑफ कर देते हैं, उसका मजीद ऑर्डर नहीं आते। पुराने तो फुलफिल करने हैं, पुराने तो सर करने हैं ना जी, वो तो आपके पड़ गए हैं, वो तो आपने नहीं छोड़ने, वो तो आप 550 लेके चौड़े होकर घूम रहे होंगे ना कि मैंने इतने ऑर्डर उठा लिए हैं,
लेकिन जब आप उनको फुलफिल करने लगेंगे फिर आपको वहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो होता है ये कि हम या तो एक तो ये होता है, इस सेंस में भी लोग यूज करते हैं। एक इस सेंस में है जैसे हमारी ईद आ रही है, अब जिन लोगों के अकाउंट चल रहे हैं वो पहले अपने इन्वेस्टर को बता देंगे भी हम तो 5-6 दिन काम नहीं करने वाले, हम बच्चों के पास जा रहे हैं, हम इसको वेकेशन पे लगा के जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को टाइम नहीं है वापस आए। तो वेकेशन का मतलब समझ जाए वेकेशन क्यों इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई आपको? सर मैं तो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वेकेशन पे क्यों लगाना। अब जो ऑर्डर्स आए हैं वो तो आपके गले हैं ना जी। अब आपने CSR सर्विसेज भी देनी है, उसको बताना है, ऑर्डर नहीं पहुंचा वो भी बताना है, वो तो काम आपने करने है। लेकिन आप चाहती हैं कि मुझे पता है कि मेरा अगला हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, तो आपको आइडिया हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये देखें आपका अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट है, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा LLC और बाकी चीजें डिटेल सारा फुलफिलमेंट कहाँ से होनी है, ये सारा आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपको बिजनेस एड्रेस क्या है, ये आपकी जो काम की चीज़ है। बाकी डिस्प्ले नेम आपने क्या रखना है। शिपिंग एंड रिटर्न सेटिंग में क्या होता है, जब हम कनाडा में जाते हैं तो कनाडा का रिटर्न एड्रेस लगा लेते हैं, मैक्सिको में जाते हैं तो मैक्सिको का रिटर्न एड्रेस लगा लेते हैं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो इंटरनेशनल शिपिंग ही काउंट करेगा उसको। वो आपको 7 से 14 दिन का टाइम देगा, जब आप टेम्पलेट में जाएंगे वो आपसे 2 से 3 दिन का टाइम नहीं देगा। ठीक है, बाकी टैक्स से रिलेटेड है, वैट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर है। तो वो इतना कोई खास नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। रिपोर्ट में बिजनेस रिपोर्ट है कि आपने जनाब कितने लाख डॉलर की सेल उठा ली है 1 महीने में। तो यहाँ पर आपके पास जो है आ जाता है कि आपने किस डेट की डेट जो है ना वो सेल चेक करनी है। यहाँ पे आपने देखा जी वीक की क्या सेल है, मंथ की क्या है, ईयर की क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक आपने सेल चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएं उसको अप्लाई करें और वो आपको यहाँ पे बता देगा आपके टोटल ऑर्डर कितने हुए, कितने यूनिट आपके जो है ना वो आए हैं, आपके प्रोडक्ट सेल्स कितनी हुई हैं, एवरेज आपको क्या ऑर्डर आया और एवरेज सेल्स जो है ना वो क्या प्राइस उसकी रही है। तो ग्राफ यहाँ पे बता रहा होगा यूं 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 करके। ग्राफ कैसे बता रहा होगा मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, ये यूं करके ग्राफ बता रहा होगा, यूं करके कि आपने जो है ना वो किस तरीके से इनको वो करना है। ठीक है, ठीक है, ये बिजनेस रिपोर्ट यही है। आपने अपनी मंथली या वीकली सेल चेक करनी तो यहाँ से पता लग जाएगा। वैसे तो एक एक ऑर्डर आप गिनती कर रहे होते हैं, आज नहीं आ गया नहीं आ गया, तो वो तो मसला नहीं है। जो हमारी ट्रांजैक्शन होनी है अमेज़न के साथ वो कहाँ चेक करते हैं, तो उसने जो हमें रिटर्न करनी है उसमें जो transaction ये करनी इसके है, मैं आपको बताता हूँ। ये उसका ना ये पेमेंट सर्कल है, यहाँ पर आपको बता रहा होता है सारा कुछ, यहाँ पे बता रहा होता है कितनी सेल है, कितने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, रिवर्स में कितनी उसने डाल दी है और उसने अब देनी कितनी है, फंड्स अवेलेबल कितने हैं जो उसने आपको दे देने हैं, कब किस डेट को आपके पास पेमेंट आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन हो रहा होता है। वो अमेजोन आपसे रेफरल फीस कितनी काटेगा, अमेजोन आपसे एडिशनल चार्जेस कितनी काटेगा, तो सब कुछ जो है ना वो इस जगह के ऊपर आपको शो करवा देता है। ये आपका आएगा रिपोर्ट और पेमेंट, इसमें जाकर ये आपको मिलेगा। बिजनेस रिपोर्ट भी क्लियर हो गई है आपका, ये पेमेंट वाला भी क्लियर हो गया, अकाउंट इन्फो भी क्लियर हो गया, शिपिंग टेम्पलेट भी क्लियर हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट करना भी क्लियर हो गया। अब हम ना एक बहुत अहम चीज तो में जो रिटर्न एड्रेस होता है वो कौन सा डालना नहीं पे डालना है, LLC के बेस पे है? पहले अपनी इंडिविजुअल अकाउंट है, परसेंट डालना है। कोई बात नहीं, वैसे भी तो ऑर्डर आपको देते हैं। तो आपने ना आज इसके ऊपर अभी जो मैं लास्ट में पढ़ाने लगा वो ऑटोमेट प्राइसिंग है। ऑटोमेट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, आपने हाँ जी वो जब आप उसका एसन लगाएंगे ना, एसन के साथ हर चीज आ जाएगी, उसका कंटेंट आ जाएगा, उसकी वेरिएशन, उसकी तमाम चीजें, उसके सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। वो आपको अलग से कोई चीज नहीं लगानी पड़ेगी। हम एडिट भी नहीं कर सकते उसको, क्या इमेजेस डिस्क्रिप्शन को हम तो लिस्ट कर रहे हैं उसके साथ मीट करके बैठ रहे हैं, हम उसको ऑन तो नहीं करते। ठीक है, हम सीरियल वाले को हाँ, जो ऑन करते हैं वो जो मर्जी करें उसके साथ।
वो हमारी तस्वीर लगा दें, हिमाचल की लगा दें, वो जो मर्जी करें। फिर ये किधर से निकाला है आपने? क्या चीज? ये बात जो है कि आप पैकेजिंग की प्रॉब्लम जी मैं आपको बताता हूँ, पैकेजिंग का जो है ना इशू, वो तो अजल से चलता आ रहा है, वो चलता रहना है उसके ऊपर। लेकिन कुछ सप्लायर है, होम डिपो के साथ वेंडर है कुछ ऐसे जो पैकेजिंग भेजते नहीं है। असल में होता क्या है, जो जो कंपेटिटर्स हमारे ऊपर नीचे बैठे होते हैं ना, इनको तकलीफ होती है हमसे बहुत ज्यादा। आम बंदे को क्या इशू है, आम बंदे को क्या इशू है, एक चीज एक ब्रांड की भेजने वाला कोई और है, लेकिन है वो ब्रांड की चीज, तो किसी को कोई मसला नहीं। आप बहुत जान के शूज मंगवा रहे हैं, भेजने वाला जो है वो किसी और जगह से आपको भेज रहा है, टैग कोई और है, लेकिन तमाम चीजें बहुत जान के उसके अंदर है, तो आपको तो कोई मसला नहीं। ठीक है यार, आ गया कोई बात नहीं। अब हम चीजें खरीदते हैं, हम सारी चीजें बहुत जान से तो नहीं बाय करते। हम देखते हैं कि इस वेबसाइट पे ये चीज मिल रही है, हम उससे बाय करते हैं, अब उसके नाम का टैग आ गया, चीज हमें बहुत जान की मिल रही है, या चीज हमें कोई भी ब्रांड की मिल रही है जो हम लेना चाहते हैं इसके ऊपर, तो हमें वहाँ पे वो मिल जाती है। तो इस पर उनको इशू नहीं होता, उनको इशू नहीं होता। इशू होता है वो जो कंपेटिटर्स ज्यादातर बैठे होते हैं, वो इस तरह के लीचड़ होते हैं, वो ऑर्डर भी कर देते हैं, वो तस्वीरें भी बनवाते हैं, वो तस्वीरें भेज के कहते हैं कि ये होम डिपो से आया, ये वॉलमार्ट से आया, नेगेटिव नहीं, उसके ऊपर जो है ना 5 स्टार रेटिंग दे के नेगेटिव फीडबैक देते हैं। रेटिंग 5 स्टार देनी है, नेगेटिव फीडबैक देना, मतलब वो कहते हैं कि इसको छोड़ना नहीं है हमें इसको, तो वो उनके काम होते हैं। वरना आप तो इनसे कैसे निकालना? माफी मांग लो, मैं तो होती है, रिफंड कर दें? माफी मांग लो, मैं तो स्टोर नेम चेंज सर स्टोर नेम नहीं चेंज होता, बस उसमें ये है कि वो हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसी लिस्टिंग होती है जिसपे एक मखसूस इलाका बैठा हुआ होता है। बैठा होता है जहाँ पे ना पूरे ग्रुप बैठे हैं, देख रहे हैं कि उनके अंदर प्रोडक्ट्स में जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है सबके पास, और चांद सेंट के डिफरेंस से वो बैठे हैं सारे, और वो फिर के सिंगल बंदे को एंटर नहीं होने दे रहे। मैं ऑटोमेट प्राइसिंग जो है ना, ये प्राइसिंग के आप टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेट प्राइसिंग मिल जाएगी। अब ऑटोमेट प्राइसिंग हम क्यों यूज करते हैं, हमारे पास 10, 20, 30, 40 अगर इन्वेंट्री हमने लाइव कर दी है, हमारे लिए मुश्किल है एक एक प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। या तो हमें 2-3 बंदे रखने पड़े, या 10 तुमने ये चेक करनी है, 10 तुमने ये चेक करनी है, 10 तुमने ये चेक करनी है, लेबर कॉस्ट पड़ गई है। ठीक है, तो ये सबसे एडवांस और बेहतरीन हमारे पास फंक्शन है जो है ऑटोमेट प्राइसिंग का। अब ऑटोमेट प्राइसिंग करती क्या है, ये आपके पास रिमोट है, आपने इसको लिस्ट किया $40 का, अब ये इतना हॉट आइटम बिक रहा है कि एक इलाके को पता लग गया कि बड़ा हॉट आइटम बिक रहा है, तुम ही बेच, तो वो सब उसके ऊपर चिपक के बैठ जाते हैं। अब उसके ऊपर वो सेंटों की बात शुरू हो जाती है, एक कहता है जी 39.99 का मुझसे ले लो, दूसरा कहता है जी 39.98 का मुझसे ले लो। मैं कहता हूँ यार जो फारिग बैठे हैं जो बार बार प्राइस को चेंज कर रहे हैं, अब अगर मुझे ऑटोमेट प्राइसिंग का पता ही ना हो तो मेरे लिए क्या होगा, मैं मैनुअल जाऊंगा, रिफ्रेश करता रहूंगा, मैनुअल जाऊंगा, रिफ्रेश करता रहूंगा, देखता रहूंगा। लेकिन मैंने इसके साथ के 15 और रिमोट लगाए हुए हैं, तो मुझे पता है आजे भाई कोई मसला नहीं। अब ऑटोमेट प्राइसिंग प्रॉपर वर्क कैसे करती है मैं वो आपको समझाऊंगा बड़े आसान अल्फाजों में, ताकि आपको या तो समझ आ जाएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी, दोनों में से एक काम आपके पास होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपने ऑटोमेट प्राइसिंग में क्रिएट अ कस्टमाइज प्राइसिंग रूल, ये नजर आ रहा है जी, पीछे बैठे वालों को नजर आ रहा है, क्रिएट अ कस्टमाइज प्राइसिंग रूल पे आपने क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि रूल का नेम क्या रखना है आपने, तो हमने कहा जी कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस, पीछे वालों को नजर आ रहा है जी, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 सेंट। ठीक है जी, 1 सेंट रख दें, बैच 19 आपके लिए मैंने स्पेशल बना रहा हूँ। अच्छा ये है जी 1 सेंट, कुछ प्रोडक्ट हैं जो अंडर $10 है, $20 है, $30 है, तो आप उसके लिए एक रूल बना के रख दो, फिर ये वाले प्रोडक्ट 1 सेंट गिरते जाएं और $30 से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो 2 सेंट गिरते जाएं, ताकि हमारी वॉर जो है वो सस्टेन रहे उसके ऊपर। अच्छा जी, वो पूछता है जी मार्केट प्लेस कौन सी है, तो कौन सी मार्केट में बेचने जा रहे हैं, .com पे चले गए, वो आपसे पूछ रहे हैं कुछ चीजें,
कि आपने इसको जो है स्टे बिलो द लोएस्ट प्राइस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, मैंने आगे जाके एक स्पेसिफिक अमाउंट भी लगानी है कि तुमने इसे नीचे नहीं बेचना, इसे ऊपर नहीं बेचना, मुझे ताकि लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.01 सेंट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है किस किस टाइप की ऑफर जो है, मैं इसमें से 3 टाइप की ऑफर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ये मैंने मेंशन कर दी। ओनली ऑफर विद द सेम एंड बेटर सब कंडीशन, ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा है। कुछ लोग ऑफर्स लगा के भी इसके ऊपर बैठे होते हैं। ओनली ऑफर विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड, तो बंदा सेम फुलफिलमेंट से मुराद ये है कि आपको वो हैंडलिंग टाइम और शिपिंग टाइम सेम हो, तब भी वो हमारे साथ वो करे। तो यहाँ पर ना ये जो है ना स्पेसिफिक टाइप ऑफर्स में मैंने 3 चेक जो है ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपसे वो पूछता है डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर विद प्राइस व्हाट दैट आर ऑफ टू अमेज़न, हम कहते हैं जी नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू रिप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन सेलर सेंटर, यानी कि मेन जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री है वहाँ पर अगर हम प्राइस को चेंज करें तो तब भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कर दो इसके ऊपर। सेव दिस रूल को हमने किया। अब ये हमारे पास पेज आ गया। अब ये देखें रूल नंबर 1 सेंट बैच 19, 2 पे आ गया marketplace.com, ये समझ लें आपको बहुत आगे ये काम आएगा। 3 है हमारे पास डिफाइन रूल पैरामीटर, हमने उसे कहा कि भाई ये यूर 1 सेंट, ये हमने उसको रूल बना दिया और उसने कहा कि 1 सेंट बिलो रहना है आपने, जो भी बंदा हमारे साथ आकर टक्कर ले वो हमसे बिलो रहे। अब वो पूछ रहा है कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपने इसको लगाना है, इधर तो है ही कोई नहीं। अच्छा यहाँ से हम देखते हैं शायद कोई मिल जाए, मतलब लिस्ट कोई नहीं की हुई। अच्छा, जो यहाँ पे लिस्टिंग की हुई होगी उसी में से हम प्रोडक्ट्स हाँ, आपने ना जो इन्वेंट्री लिस्ट कर देंगे वो यहाँ शो हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो वर्बली बता देता हूँ, आसान है। जो प्रोडक्ट आपने जहाँ पर अमेज़न में लिस्ट की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जब वो यहाँ पे शो होगी तो ये देखें उसकी इमेज इस जगह पे, इस जगह पे उसकी इमेज, इस जगह पे उसका एसकेयू नंबर, प्रोडक्ट का नेम, कब वो लगाई थी उसने और प्राइस क्या है, हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं। सपोज हम $40 में बेच रहे हैं, यहाँ पे हम उसको करेंगे कि भाई तुमने इसको जो है ना, हमारा ब्रेक इवन है $30, तुम ऐसा करो 33 से नीचे नहीं बेचना तुमने। अब वो क्या करता है कि वो हमारे साथ प्राइस वार शुरू करके ऑटोमेट प्राइसर उसने भी लगा दी, ऑटोमेट प्राइसर जो है वो हमने भी लगा दी। ठीक है, ऑटोमेट प्राइसर लगा दी तो हमारी वार चल रही है। मैं नहीं चाहता कि ये $33 से नीचे आके बेचे इन चीज़ों को, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ये इधर इसकी ब्रेक लग जाए क्योंकि उससे नीचे मेरा ब्रेक इवन है। इससे नीचे ये जाता है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तो कहते हैं मैक्सिमम क्या हो, 40 हो तो मैं कहता हूँ 45 तक जाओ। बाज़ औक़ात जो होते हैं लोग निकल जाते हैं उसमें से, मैं अकेला बैठा होता हूँ। अगर मेरी प्राइस अमेज़न के प्राइस जो उसने एक रखा हुआ उससे ज़्यादा होती है तो बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है, बाय बॉक्स मुझे मिलने की बजाय सप्रेस्ड हो जाता है। तो मैं जब उसकी बाय बॉक्स की रेंज में रहूँगा तो बाय बॉक्स मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम अपनी जो है वो प्राइस लगा देता हूँ। रूल नेम वो मुझसे पूछता है यहाँ पे, और यहाँ पर एक्शन आता है तो आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका बैच 19 1 सेंट लिखा आ जाएगा, बैच 19 1 सेंट। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू स्टार्ट ऑटो रिप्राइसिंग, हम कहेंगे यस। जब हम उसको यस कर देंगे तो विद इन 5 मिनट हमारा ऑटो प्राइसर एक्टिव हो जाएगा। अब वो प्राइसर जो है ना उसके साथ फाइट कर रहा होता है, वो कह रहा है मैं 39.99 की बेचूंगा, हम कहेंगे हम 39.98 की मैं बेच रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आ गया। उसने भी लगाया हुआ है, वो कहता है मैं 7 में बेचूंगा, मैं कहूँगा मैं 96 में आ रहा हूँ। वो कह रहा है मैं 98 में बेच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 9। तो कुछ लोग क्या होते हैं सीधा $5 गिरा देते हैं, ऐसे भी करते हैं। वो देखते हैं कि ये आखिर लिमिट इसने कहाँ तक लगाई हुई है, और जहाँ तक उसकी लिमिट होती है ना वो उससे नीचे आ जाती है। एक सेंट नीचे आ गया तो हाँ, उस लिमिट से भी नीचे आ गए। अब इस लिमिट से वो जो फाइनल लिमिट वो उस लिमिट से मैं इसकी बस हो जाती है कि यार मुझे तो यहाँ तक की इजाजत है, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, मैं इधर ही रहूंगा। तो ये ऑटो प्राइसर आपको इस जगह पे बहुत काम देते हैं। आपने 40 प्रोडक्ट लगा दिए, 50 लगा दिए, कुछ A2A की लगा दी, कुछ थर्ड पार्टी की लगा दी। अब आपने उनको लेके भी चलना है, प्राइस को मेंटेन भी रखना है, अपनी सेल हिस्ट्री को भी मेंटेन आपने रखना है, तमाम चीज़ों को जब आपने मेंटेन रखना है
तो आपने ऑर्डर भी लेने हैं और समटाइम आपका ODR गिर जाता है, समटाइम आपने अपने ऑर्डर्स की वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको प्राइसर आपके लिए बहुत काम करता है वहाँ पर। एक तो सर 0.01 जिसमें आपने मेंशन किया था उसको थोड़ा डिफाइन करना है। प्राइस 0.01 में क्या करना है कि वो हमसे पूछता है भाई लोएस्ट प्राइस में कितना तुमने रखना है, हमने कहा 1 सेंट रखना, 0.01 बस, 0.01 1 सेंट। हम अगर उसको 0.10 करेंगे वो 10 सेंट हो जाएगा, अगर हम उसको 1 लिख देंगे तो वो $1 हो जाएगा। 0.01 ये आपने याद रखना, ठीक है। तो उसके नीचे ऑफर्स हैं 3, पहले, दूसरी और चौथी, ये सिलेक्ट कर लें बस, तो उसमें कुछ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। सर ये ऑटो प्राइसिंग कितनी देर में रिफ्रेश हो जाती है? इसका भी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद वो देख रहा है आप एक बंदे ने कम कर दिया है, वो कहते हैं अगर इसने कम किया तो मैं भी कम होकर उसके साथ लग जाता हूँ। इसको अगर बंद करना हो यहाँ पर ही दोबारा आएंगे आप, यही सेम SKU के अंदर ऑटो प्राइसिंग, आपका जो रूल बना हुआ है उसके अंदर, उस जो आपने बैच 19 का 1 सेंट रूल रखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है एक्शन, उस पर क्लिक करेंगे एडिट SKU आ जाएगा, SKU पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे SKU की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास सारे SKU की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे सारे SKU की लिस्ट आएगी तो आपने किसी का भी रोकना है, ये एक्शन वाला जो टैब है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आप उसको स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोडक्ट हम बात करना चाहते हैं आप उसमें से आगे उसी लाइन में आगे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, स्टॉप रीप्राइसिंग, तो आपके लिए प्राइसिंग हो जाएगी। तो ऑटोमेट प्राइसिंग बड़ा अहम रोल करती है जब आपकी एज कंप्लीट हो जाती है, फिर आप थोड़ा सा और प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देते हैं, 10 लगा लिए, 20 लगा लिए, 25 लगा लिए, मतलब जितना भी आप खेलते हैं उसके ऊपर, तो आपको ऑटोमेट प्राइसिंग का जो है ना वो लगाना बहुत जरूरी है। ऑटोमेट प्राइसिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है इसके ऊपर, जितने भी ये बड़े बड़े ड्रॉपशिपर है ये सब लगाते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग, तो आप भी जो है ना इसके ऊपर ऑटोमेट जो है ना वो ऑटोमेट प्राइसिंग को जरूर इसके ऊपर लगाएं। आपका अकाउंट इन्फो क्लियर हो गया सारा, अकाउंट इन्फो के हवाले से रिटर्न का है, बाकी चीजों का उसको प्राइसिंग में जाए, प्राइसिंग में जाएं, ऑटोमेट प्राइसिंग, यहाँ पे ये देखें आपने पूछा था कि SKU हमने अगर प्राइसिंग बंद करनी हो, ये देखें 2 सेंट है जी, 2 सेंट आपके पास आ गया, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको आसानी हो जाए। ये देखें 2 सेंट, 1 सेंट ये मैंने आपका बनाया हुआ था, ये भी 2 सेंट, ये बैच 14 का आ गया, और ये बाकी ये वो है जो अभी हमने बनाया है कि तुमने 1 सेंट से जो है ना वो नीचे रहना है। अब इसी 1 सेंट को मैं आगे आऊंगा और यहाँ पे आके एक्शन एडिट SKU, जिस SKU पे हम इसका आप इसके जैसे SKU यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर इस रूल के अंदर कोई 1 सेंट है, कोई 2 सेंट है, कोई 5 सेंट है, बड़े प्रोडक्ट में हम $5 $10 का भी लगा लेते हैं, उसका ब्रेक इवन लगा के, अगर वो आपने उसको रोकना है तो यहाँ पर आए स्टॉप कर दें, स्टॉप प्राइसिंग लगाना है, और प्रोडक्ट आई है जहाँ पे आए वो प्रोडक्ट को यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, मैनेज SKU यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पे आप लगाएं SKU नंबर, SN नंबर, सारा कुछ उसमें पहले से होगा, बस प्राइस यहाँ पे लगानी है, यहाँ मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी, मिनिमम सॉरी वही फार्मूला इस पे भी लगता है। बस आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट आई, टेक एक्शन पे गए, मिनिमम लगाया, मैक्सिमम लगाया, टेक एक्शन पे गए, क्लिक किया और आ गया स्टार्ट रिप्राइस, बस ये आपने इन चीजों को जो है ना, हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, लास्ट में ऑप्शन आता है माई सेल्फ फुलफिल बाय माई सेल्फ मर्चेंट कर दो। जी, तो अगर Amazon हो तो वो ऐप ही कर देते हैं जी 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 जी। तो आज के आपके सारे मेरे ख्याल में 4-5 इम्पोर्टेंट चीजें थी Amazon के। अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं हो जाता तो ज्यादा मैंने आपके सामने 3 कोशिशें कर दी, मेरा तो काम है आप लोगों को बताना, समझाना, गाइड करना, मैंने फिर भी अगर मुझे अभी को मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस अकाउंट्स में इश्यूज आ रहे हैं काफी सारे, तो शायद उस वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया है जिस हिसाब से मैंने बताया, ये तो जुबानी याद हो गया होगा आपको, शिपिंग टैबलेट में
उससे पहले बता skills- लेक्चर रिकॉर्ड है, सुन लेना बात। आगे ये एक्सपेडिटेड शिपिंग क्या है? ये आपने एडिशनल चार्जेस होते हैं, आपके कोई प्रोडक्ट है आपने उसके एडिशनल चार्जेस देने हैं, आप पे एक्सपेडिटेड डिलीवरी को एक्टिव करके उसमें से आप चार्ज कर सकते हैं उसको। सर ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी कार्ड होनी चाहिए? एक पायनियर कार्ड से हो जाएगी? हाँ, आप उसके आगे से वर्चुअल कार्ड बना के आप उसको जो है ना, होम डिलीवरी तो कैंसिलेशन का नहीं है? कैंसिलेशन किस में नहीं आते, आप थर्ड पार्टी सप्लायर जिस पे जाएंगे आपको कैंसिलेशन उसमें आएगा। तो कैंसिलेशन का मतलब ये थोड़ी है कि हमने छोड़ ही देना है नहीं, उसको। मेरे कहने का मतलब कि चल जाएगा। चल जाता है भाई, लोग चल जाता है, एक एक कार्ड से लोग परचेसिंग कर रहे हैं। किसी का सवाल ऑफलाइन वालों का तो मैं उसके बाद ऑनलाइन वालों के सवाल मैंने लेना अच्छा है। सर, अकाउंट क्रिएशन में अकाउंट क्रिएशन का सवाल नहीं, इसका सवाल जो पढ़ाया ना, मिनिमम ऑर्डर लिमिट जी हम लगा सकते हैं कि तुम 2 से ज्यादा नहीं ले सकते मुझसे। वो हम जब हम उसको ऑन तो नहीं करते, लिस्टिंग को ऑन तो नहीं करते ना, हम हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता कि तुमने 3 ही लेने हैं, 3 से कम तो मैं देता ही नहीं, 5 ही लेने हैं, 5 से कम तो मैं देता ही नहीं। नहीं जैसे हमारी प्राइस तो हमसे जो हमारे जो कंपटीटर बैठे हैं वो हमसे परचेज नहीं कर सकते। किसने परचेज करना है उन्होंने? मतलब मैं जाहिर सी बात है ना, हमें तो मालूम है। तो वो सर ये तो चलना है ना बिजनेस में, ये तो वो आते हैं वो आपसे बाय करते हैं, बाई करके उसके बाद वो नेगेटिव फीडबैक वो इस तरह मुझे क्या पता वो कौन है और ऑर्डर कर रहा है वहाँ पे आके। सर कॉम्पिटिटर आया कम करने के लिए आया, उससे काउंटर कैसे करें? सर आप 2-3 दिन देख लेते हैं ना आपके साथ लड़ कौन रहा है, ठीक है। उससे आपको अंदाजा हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसमें अब वो प्राइम से ऑर्डर कर रहा है आपको या वो बायर से ऑर्डर कर रहा है, अब वो जेन्युइन डिटेल से ऑर्डर कर रहा है, तो हमारे लिए उसको जज करना मुश्किल है। हमारे पास तो 40-50-100 ऑर्डर डेली का चल रहे हैं, ये मुश्किल है हमारे लिए उसको। नहीं, मैंने अक्सर अपने ग्रुप में ब्रैकेट में कि कोई ऐसे ऑर्डर आ जाए जो 10-15-80 रुपये ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर शिप भी हो गया लेकिन बाद में प्लेन रिफंड कर देते हैं। उन्होंने यही मतलब अक्सर लड़के जो बैठे हैं ये सजेस्ट करते हैं 15 दिन के लिए ऑफलाइन चले इनएक्टिव कर दो अकाउंट को, ब्लैंक कर दिया। मुझे कोई नहीं, जान छोड़ती है, गलत बात है, जान छोड़ती उसके ऊपर। आपके ऑफलाइन होने से जान छूट जाएगी, आपके स्टोर से जान छोड़ती है। अमेज़न के ऊपर वो आपका ऑर्डर प्रोसीड कर रहा है, दराज पे नहीं कर रहा है। हाँ जी, अमेज़न पे ऑर्डर प्रोसीड। आप बताएं कैसे बचेगा? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, उसका है ना वो प्राइम से ऑर्डर प्रोसीड कर रहा है आपके साथ, अब वो किसी भी बायर के वैसे आपके साथ ऑर्डर प्रोसीड कर रहा है, उसमें होता नहीं है ऐसे। ये एक हमारी वो हो जाते हैं सर, ये मसले हमारे साथ होते हैं, ये होता रहता है मसला, ये आ जाता है। एक स्टूडेंट था, अब वो जिस लिस्टिंग पे बैठे थे वो बंदा सेल उठा रहा था, अब उस स्टूडेंट ने क्या किया, तुम भी लगाओ 15 ऑर्डर मैं उठाता हूँ, 15 तुम उठाओ, 15 तुम उठाओ, वो बैठ गया। अब उसने क्या किया, उसने इससे भी ऑर्डर कर दिया, उसे इसने भी कर दिया, उसने मुझे भी कर दिया, और करके तीनों के अलग अलग मैसेजेस बना के उसने डाल दिए कि ये देखिए ये कहाँ से सोर्स कर रहा है, कहाँ से शूट कर रहा है। तो अब इसका क्या किया जाए मुझे बताएं। आप ऐसी लिस्टिंग में जिसमें बहुत ज्यादा सेलर बैठे हो ना जाए। सर एक सेलर मैंने देखा था, प्रोडक्ट घंटी के लिए 42 सेलर बैठे हैं, लेकिन एक ही दिन में वो सेलर 28 पे आ गए, उसकी सेल बहुत अच्छी है, मतलब एक दिन में 4 लेकिन ये आप वो बता रहे हैं जो आपको ये टूल किट बता रहा है, जीएस सेल एस्टिमेटर से आप बता रहे हैं 4000 ऑर्डर इसके जरिए तो 4000 सर वो ओवरऑल बता रहा है, उसमें 42 सर वो वनडे में आपके सेलर कितने बैठे हैं? 42 बैठे हुए थे, आप उसमें 4000 में ग्रेजुएट 28 पे आपने जब देखना है कि वो आईपी का प्ले ना दे रहा तो आप उसको चेक कर सकते हैं नीचे से आप उसका जब ग्राफ आता है कीपा का, तो वहां से आपको पता लग जाता है ये एकदम से कम क्यों हो गए। अगर एकदम से कम हुए हैं तो बीएसआर कहाँ पे गया है, तो उसके बाद सेल आ रही है ये नहीं आ रही है,
सेल्स के लिए तो नेक्स्ट सेंड करता हूँ। क्या बात है, वही सही रहता है। अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को लेके जाना अच्छी बात है, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाते हैं। ऑर्डर प्लेस करने का ऑर्डर प्लेस करने का मुश्किल तो नहीं है, छोटी सी वीडियो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, यही हो सकता है। छोटी सी वीडियो 15-20 सेकंड की है, मैं जल्दी से बना के डाल दूंगा। नहीं, अभी तो ऑर्डर प्लेस लगाने का है, फुलफिलमेंट का तो अभी नहीं है, इसके ऊपर वो बाद में होगा। वही मैं पूछ रहा हूँ। कर सकते हैं, आपने उसका ब्रांड देखना है पहले जाके कीपा के अंदर कि ये ब्रांड ड्रॉपशिप फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर वो ड्रॉपशिप फ्रेंडली है तो करंटली अनअवेलेबल पे आप जा सकते हैं, वो आपने पहले देखना है। हम लोग लिस्ट करने जा रहे हैं तो हमें मिनिमम सेलर जो अपने कंपटीटर हैं वो कितने देखने चाहिए कि 10 12 5 मतलब ये 40-40 50-50 पे ना लें, 7-7 8-8 10-10 बैटरी लिस्ट करें, कोई मसला नहीं, कोशिश करें कम हो, जितने कम होंगे हमें सेल मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। होलसेलर होता है वो आपको लिखा हुआ आ जाता है कि शिप बाय amazon.com और वो आपको पता लग जाता है इसमें होलसेलर वाले कितने बैठे हैं। क्योंकि जो ड्रॉप शिपर होता है, हम जब उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि हम मर्चेंट है, हम खुद इसको फुलफिल करेंगे, मेरा नाम उस्मान है तो फुलफिलमेंट बाय उस्मान और शिप बाय उस्मान आ रहा होगा। वहाँ पे शिप बाय नहीं पता चल जाता है, आप जाएंगे उसकी लिस्ट में तो amazon.com लिखा हुआ आता है, आप उसमें एक ऑप्शन होता है कि थर्ड पार्टी आपने इसमें से निकालने हैं, वो आप चेक लगाएंगे तो खत्म हो जाएंगे उसमें से। जी हाँ वो थर्ड पार्टी वाले हमारे उसमें से जी। यार जरा शोर कम करेंगे थोड़ा सा प्लीज, 5 मिनट के लिए गुजारिश है आपसे। न्यू अकाउंट में तो आपने स्पेसिफिकली चलना है और आपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल के लगाने, चाहे आपको 4 दिन लग जाए 5 दिन लग जाए, हर प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग कर देना है। आइडियल होम एंड किचन है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए, आप उसमें जा सकते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है, टूल्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, टूल्स की क्लीनिंग टूल्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बहुत अच्छी है, लेकिन ये गेटेड है। अनगेटेड में इसमें कुछ आप अनगेटेड वाले भी प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, आप वो भी उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। मतलब पेट्स आप नहीं रिकमेंड करना जी पेट्स आप रिकमेंड नहीं करते। मैं मुझे बताया लगाओ अकाउंट में ले आता हूँ, लगाओ मैं भी लगा देता हूँ, मैं वीडियो बना के। अच्छा देखिए ये ऑनलाइन जितने भी बैठे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने कोशिश यहाँ पे की थी, लेकिन मैं ये करूंगा कि आपके बैच 19 के अंदर एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है अकाउंट के ऊपर, आप लोग नाराज ना हो, मैं करूंगा, मैं बैठा इसलिए था कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप ये शिकवा शिकायत ना करें, इंशाल्लाह अगर आपको ना समझ आई मैं दोबारा बता दूंगा। आ रहे हैं देखिए सब आपको जो है ना वो थैंक यू बोल रहे हैं कि आपका शुक्रिया, आप लोग नाराज ना हो बस, ठीक है। टाइम है अभी अगर आपको अकाउंट या सबके सामने आप अपना सेलर सेटअप दिखाना चाहते हो, मुझे तो एतराज नहीं, मैं लगा देता हूँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपका स्टोर एक दफा लाइव हो जाएगा, सारी दुनिया मजे करेगी, हंटिंग आप करेंगे, मजे वो करेंगे। किसी का सवाल है आज के हवाले से? मैं फिर ऑनलाइन वालों के सवाल लेंगे। कौन सी जी ठीक है, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं अगर आपके पास बाहर की डिटेल पड़ी हाँ उसको सेल ग्लोबली करके भेज सकते हैं। हाँ जी बता सकते हैं।
सर वेब एडिटिंग में जो अकाउंट था उसके डाल दें आज की वीडियो तो ये हो जाएगा। चले मैं देख लेता हूँ और उसमें वही तो मैं कट करके डाल दूंगा उसके अंदर, कोई मसला नहीं, वो मैं डाल दूंगा जी। यार इसका सवाल चलो मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है, सब ने सवाल पूछने हैं आपके साथ, अगर इससे कोई रिलेटेड है तो पूछ लो। आपका कोई सवाल? आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है? रेफर फीस अमेज़न आपसे चार्ज करता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर और वहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल जी कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, खुशी को बरकरार रखना है क्योंकि आगे और प्रोडक्ट्स भी आने हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नहीं आ जाएगा यार। ये ऑनलाइन वालों के सवाल है जरा जी जी। इसमें जो मैं डाल रहे हैं वो ट्रेडिशनली लगेगा उसको इमेजेस का आउटपुट को जो कंटेंट में डाला होगा प्रोडक्ट के लिए। देखिए आपने क्या किया, अब आपने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या किया है, आपने ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट की है जिसपे ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा आ जाता है इसमें 9 सेलर बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं तो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन क्यों आएगा? जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं वो तो हमें अलाउ नहीं करेंगे कुछ, हम करेंगे वो हमें वैसे ब्रांड लिस्ट अगर उन्होंने करवाई हो तो उन्होंने हम सेम वही चीज डाल दी। हाँ इसका एसन उठाना है आपने, वहाँ पे जाके डालना है, दैट्स इट। तो खाली जब जो कस्टमर व्यू देखेगा हमारे अकाउंट का उसको वो सारी वो जो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के लिए आ सारी शो सब हो रही होंगी। ये देखो ना ये प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे अगर लिखा होगा 9 सेलर्स यहाँ पे, अब वो बच्ची ने एक प्रोडक्ट निकाला था, किसने निकाला था मैं देखूंगा यहाँ पे, बंद तो नहीं कर दिया, बंद कर दिया। ये है इसमें ना वो ये वाली प्रोडक्ट थी मेरे ख्याल में, होम डिपो वाली थी, ये सैम्स कलर की, ये होम। अच्छा मैं आपको अभी बताता हूँ इसका, अब इसका बाय बॉक्स ओपन है। अब देखें इस पे 41 सेलर बैठे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं 41 सेलर बैठे हैं। अब ये 41 सेलर ठीक है ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ये कर दिया जी, ऑन कर दिया आपके कहने पे, आगे बहुत चलें। अच्छा जी ये है जी नासर भट्टी, अनम्यूट कर दिया आपको। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, जब हम प्राइस ऑटोमेशन पर जाते हैं तो जिस तरह आपने एक रूल बनाया था कि 1 सेंट हमने ड्रॉप कर दिया, तो फर्ज किया हमने 10 या 15 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं, तो ये जो 1 सेंट रूल होगा ये तमाम जो लिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे उन सब पे अप्लाई होगा या किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग पे भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं? स्पेसिफिक एक एक प्रोडक्ट पे जिस पे चाहें आप कर लें, एक एक प्रोडक्ट पे जिस पे चाहें ये मतलब हम कर सकते हैं एक एक प्रोडक्ट पे कर जाकर ये सकते रूल अप्लाई? जी 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 सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सना सत्तार अनम्यूट कर दिया आप।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब सप्लायर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम डिफरेंट सप्लायर से लेते हैं, तो कभी कस्टमर हमें मतलब रिटर्न भी करता है प्रोडक्ट्स को, तो हम एड्रेस कौन सा उधर अमेजोन पे देंगे? रिटर्न एड्रेस कौन सा होगा, क्योंकि हम तो डिफरेंट आपने सप्लायर से ले रहे हैं। आपने उनसे बात करनी है, जो आपका बायर है। अगर वो आपसे कहता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, तो आपने जो रिटर्न का जो लेबल होगा वो आपने अपने सप्लायर से बनवा के वो उसको भेज देना है आपने। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर कट रही है आपकी आवाज। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई बायर है, वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना चाह रहा है, आप अपने सप्लायर से रिटर्न लेबल जनरेट करवा के आप उसको अपने बायर्स को आप सबमिट करवा सकते हैं। वो उसी के ऊपर डायरेक्ट उन्हीं के पास वापस चले जाएंगे। जी सर ठीक। जी सर ठीक। एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस होती हैं, तो अगर हम वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, अगर हमें उसमें से कोई एक वेरिएशन प्रोडक्ट भी अच्छी मिल जाती है, तो हम उसको लिस्ट कर सकते हैं एक। आप उसकी वेरिएशन में जाके जो ग्राफ आता है कीपा का, उसमें जाके जी उस प्रोडक्ट को जो लगा हुआ है उसकी वेरिएशन में जाके चेक करें उस पर सेल आ रही है नहीं आ रही। अगर तो सेल आ रही है जी फिर लिस्ट कर दें, अगर नहीं आ रही फिर छोड़ दें। जी सर, थैंक यू सो मच। जी इस्माइल हुनैद, अनम्यूट कर दिया जी आपको। इस्माइल हुनैद। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, वो ऐसे ही हो गया था। ऐसे ही कर दिया आपने, चला थैंक यू। वो लो कर दिया सर, लो कर दिया। जी ठीक है। बीनश आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि बेस्ट सेलर की सर क्या क्या पहचान है? लाइक रिटर्न वगैरह करता हो, चैट ऑप्शन हो, ईमेल एड्रेस दी हुई हो, और मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करता हो, और क्या चाहिए हमें? और सर कुछ जब सेलर्स में हम जा रहे हैं तो शिपिंग एड्रेस पे अगर हम शिपिंग कॉस्ट देखना चाहते हैं तो वो साइन अप मांगता है, तो उसको हम कैसे टैकल करें? पहला सवाल क्या था आपका? दूसरा तो मुझे समझ आ गया। सर बेस्ट सेलर की पहचान, सप्लायर सॉरी। बेस्ट बेस्ट सप्लायर देखें, बेस्ट सप्लायर वो होते हैं जिनके वेबसाइट पर मल्टी प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड के। अब ये देखिए, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये हायर का है। मेरे पास दूसरा जो है वो लॉजिटेक का है। एक मेरे पास एप्पल का है। एक मेरे पास जो है वो किसी और का है। तो मल्टी प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेरी वेबसाइट पर बिक रही होती हैं। मैंने आज वेबसाइट दिखाई है जिसमें होम, कॉन्टैक्ट अस और ये दो चार चीज़ें लिखी हूँ। आपने उनसे हरगिज़ बाय नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट जब लगानी है ना, तो आपने कॉल कर लेनी है सप्लायर को। आप सप्लायर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, मुझे 5, 6, 10 यूनिट चाहिए, आप कितने दिन में इसको शिप कर देते हैं। वो आपको बता देगा कि मेरे पास 5, 6 यूनिट पड़े हैं कि नहीं पड़े। फिर वो आपसे ये भी बता देगा कि मैं कितने दिन में इसको शिप कर दूंगा, कितने दिन में आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी। अच्छा सर, सप्लायर को हम कॉल कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्कैम है या वो अच्छा सप्लायर है सर? जी वो स्कैम वाले फोन नहीं उठाते। सप्लायर अच्छा हमेशा फोन उठाते हैं, वो कायदा रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है चैट नो का ऑप्शन होता है, और वो ट्रस्ट पायलट पर भी उनके फीडबैक अच्छे आ रहे होते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हम शिपिंग कॉस्ट अगर देखना चाहते हैं, तो अभी हम न्यूबीज हैं तो वो साइन अप मांगता है शिपिंग कॉस्ट देखने के लिए, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें? कैसे पता जी चले शिपिंग में? आप फेक डिटेल अगर यूएसए में है या यूके में है, फेक डिटेल आप वहां से उठा लें। फेक डिटेल उठा के आप उसको जो है ना वो डाटा वहां पे पुट कर दें, वो आपको चेकआउट तक ले जाएगा और वहां पे आपको पता लग जाएगा। सर ईमेल एड्रेस भी मांगता है वो? भाई कोई लगा दो उसके ऊपर ईमेल एड्रेस, अच्छा कोई भी लगा दें, कोई चलें सर, लगा कोई दो। भी। ब्रैकले का उठा के लगा देना, बस कोई मसला नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच। जी मीर हमजा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये आपने बताया था ये प्राइस ऑटोमेशन के बारे में, तो अगर अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाला प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे तो अगर जो पहला बंदा वो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है उसने वो प्रोडक्ट, तो वो कैसे हम मतलब प्राइस ऑटोमेशन के थ्रू उसकी प्राइस हमसे नीचे नहीं चली जाएगी, हमें कैसे ऑर्डर मिलेगा फिर? कि नहीं जैसे ही प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे प्राइस ऑटोमेशन हमें भी ऑन करनी प्राइस पड़ेगी? ऑटोमेशन क्यों लगानी है? क्यों लगाते हैं प्राइस ऑटोमेशन? अपने प्राइस को अपने कंपेटिटर से कम रखने के लिए। जी जी। एक बंदा $40 की बेच रहा है, मैंने प्राइस ऑटो प्राइसिंग जो है वो मैंने उसके ऊपर लगा दी है, और बाकायदा मैंने उसके ऊपर बता दिया है कि आपने 33 से नीचे नहीं जाना, 45 से ऊपर नहीं जाना। अब वो क्या करता है कि जितने भी कंपेटिटर्स मेरे से ऊपर भी अगर आके के बैठता है, वो कहता है मैं 39 में दे रहा हूँ, मैं बेच रहा था 39.99 में, तो मेरा ऑटो प्राइसर फौरन एक्टिव हो जाएगा, वो 38.99 पे चला जाएगा। सर बस मेरा क्वेश्चन यही है कि ऑटो प्राइसर हमने जैसे ही हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे डायरेक्ट हम ऑटो प्राइसर लगा लें, ये रिकमेंडेड है? जी जी, लगा लें लगा लें, कोई मसला नहीं। चलिए सही, थैंक यू। थैंक यू जी। सना, आपका दोबारा सवाल है? मेरे ख्याल में ठीक है, क्लोज हो गया है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूंगा बना के उसके ऊपर डाल दूं, ताकि आपको जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।